अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना। और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण माँ सती, माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। वो लोग मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो। केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अब इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितनी सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुनता है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे उसको भगा के भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान, उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है, भगवान शिव। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बनाकर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा, तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसकी वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज
बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का विभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता, फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, जितने बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, 4थी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी पड़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता है। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा कर, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा, माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बातचीत आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान स्वयं पंचदेवों में प्रथमता प्राप्त कर बैठे, मां दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव, और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश। पंच अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं, और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5
एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है। जैसे तुम शिव को मना सकते हो, जैसे यहां भगवान शंकर को जा सकते हैं। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग को समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित है। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्विकवान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक। घर के सारे बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए। हमें स्वयं इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन लेकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है। तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाए। वर्कशाला बहुत सावधान। पिता पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए।
स्वामी के झूठे बर्तन मांजोगी, पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो, पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले, मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपसे निवेदन है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भावों के साथ आप समर्पित करें। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए। पेश करते हैं जादूगर सम्राट। अब्राकडाब्रा, अलग हो जा। धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र, अशोक डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर
यहां पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना। एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होने वाली थी सावन की पहली, और मालूम पड़ा कि वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर है। तुमचं पण इंटरकास्ट मॅरेज आहे आणि आम्हाला पण चुंबक देखिए मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। घंटे और काम कर लो, 15-20 मिनट और काम कर लो। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो। तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है।
तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं था। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल